स्टूडेंट्स ध्यान दें, दिस इज ए कनकेव मिरर और कनकेव मिरर की जो ये पोजीशन यानी कि जो ये पोल दिखाया गया है, ये पोल एक्स और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो ये पोल है एक्स और वाई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, नंबर 1 पर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि -40, अब मैं जो कोऑर्डिनेट शो कर रहा हूँ ना उस पर आपको गौर करना है कि ये ऑब्जेक्ट है और इसका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ -40,1। अच्छा एक बात बता देता हूँ, -40 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको कंफ्यूज में होने की जरूरत नहीं है। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा ये गया है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ये वाई एक्सिस हो गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, समझ रहे हो? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको इसी तरह से। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। कहने को पहले वाले कोऑर्डिनेट को x कहते हैं, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को y कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इस डायग्राम के अनुसार हम लोग कनकेव मिरर लेकर के चल रहे हैं, तो एक बात इसमें क्लियर है, ये जो y शो हो रहा है ना 1 सेंटीमीटर, ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो x है ना बेटा, -40 लिखा है ना, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये x कोऑर्डिनेट बनेगा यहां से लेकर के यहां तक, ये -40 सेंटीमीटर है। बताओ बच्चों, अगर मैं कोऑर्डिनेट को इस तरह से शो कर रहा हूं तो हमें ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन मिल रही है ना यहां से कि पहला कोऑर्डिनेट तो उसकी पोजीशन बता रहा है और दूसरा कोऑर्डिनेट उसकी हाइट बता रहा है। किसकी? ऑब्जेक्ट की हाइट बता रहा है। बताओ बच्चों। एवरीबॉडी? यस बच्चों। द पॉइंट इज आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, यानी कि इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने एक्स और वाई। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन पे। स्टूडेंट्स, बच्चों ये जो -40 सेंटीमीटर है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। 1 सेंटीमीटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब पूछा क्या गया है, इमेज के कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। क्या निकालो? इमेज के कोऑर्डिनेट, यानी कि हमें v निकालना है और क्या निकालना है बच्चों? हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। अब यहां क्या चीज मिसिंग है, जरा ध्यान दें। क्या लगता है आपको? बताओ बच्चों। u v कैसे निकलेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगा? देखिए बच्चों, हमारे पास इन चारों का रिलेशन है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा आपको। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u, यानी कि इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पर क्या करें, चारों में से हमारे पास तो 2 ही वैल्यू हैं,
तो इसका मतलब हमारे पास तो 2 अननोन हो गए। अब ये v कैसे निकलेगा या हाइट ऑफ इमेज कैसे निकले, चलिए कोई बात नहीं, इस रिजल्ट को नाम देते हैं 1। ठीक है, पहले हम लोग किसको फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं v को। अब मैं आपको बता देता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दी अभी तक। मिरर कैसा है बच्चों, मिरर कनकेव है। मिरर कैसा है, कनकेव है। और बच्चों मिरर अगर कनकेव है तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। देख लीजिए, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, -15 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। Everybody tell me if you have any doubt. So the solution is, solution में u v, हाँ जी, कौन सा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कोऑर्डिनेट्स के रूप में दे रखा है, मैं काम करता हूं ना, फाइंड द पोजीशन के आगे वर्ड लिख देता हूं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। अब कैसा रहेगा, अब कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना कि सर पोजीशन में और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में क्या अंतर है, बताइए। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, आपको इमेज की डिस्टेंस भी निकालनी है और उसकी हाइट भी निकालनी है। फोकल लेंथ दी हुई है, नाउ यू हैव द फॉर्मूला व्हाट, 1/f 1/b प्लस 1/u। सो पुट द वैल्यू ऑफ f, f की वैल्यू क्या है, -1/15 इक्वल टू 1/b -1/40। It's okay, -1/40। So the point is कि -1/40 यहाँ जाएगा और -1/50 प्लस 1/40 इक्वल टू 1/b आएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 40 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो तकरीबन कितना आएगा बताइए, 120 आएगा। यो बच्चों 120 will be the LCM. Now 15 is a, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप LCM वाले पार्ट से बचना चाहते हो तो -40 प्लस 15 और नीचे 40 मल्टीप्लाई 15 विच इज इक्वल टू 1/b। और यहां से b कितना आएगा बच्चों, 40 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय -25। तो 5 is 15, 5 is 25, 5 is 40, that will be -24 centimeter. I hope you understand. Everybody tell me if you have any doubt. अगर आपके पास v आ गया है, this is v, so what is height of image, hi/ho कितना है, 1 सेंटीमीटर है, माइनस b कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 और u की वैल्यू -40 आपके पास है। सर देन यू हैव 4 6 are 24, 4 10 are 40 एंड देन 3/5। इट मींस हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो माइनस साइन है ना, ये रहा, -3/5 सेंटीमीटर आएगा। तो अल्टीमेटली बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या हुए इसके, देखिए अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, कोऑर्डिनेट्स क्या हुए इसके, -3/5 और -24। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया। देखो दो कनकेव मिरर हैं, एक की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की 15 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच में गैप 40 सेंटीमीटर है।
और एक इंफॉर्मेशन और कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना वो फर्स्ट वाले मिरर से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। 12 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इस फर्स्ट वाले मिरर से। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लोकेशन या पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि फाइनल लोकेशन बतानी है इमेज की, और हम जानते हैं कि 2 बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, एक बार इस मिरर से एक बार इस मिरर से। ठीक है बच्चों, कैसे होगा जरा ध्यान दें। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया? क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया? ओके, नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे खास बात क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड नहीं है, इसीलिए इमेज भी पॉइंट इमेज बनेगी। इमेज भी पॉइंट इमेज बनेगी। इट मींस क्या है बच्चों कि ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बच्चों मैं लिख रहा हूं फॉर मिरर 1, यानी कि फर्स्ट मिरर के लिए हम लोग पहले इमेज की डिस्टेंस निकालेंगे। तो बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u इज -12 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, u1 नाम देते हैं इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड। एवरीबॉडी टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। So u1 equal to -12 centimeter. Okay. Focal length of first one f1 f2 we can say that f1 is what 10 centimeter and this will be also minus क्योंकि concave mirror है भैया और ऑब्जेक्ट दाएं रखा हुआ है बाएं। कभी ये मत सोचना कि राइट साइड में पॉजिटिव होता है। मिरर कैसे रखा है इसकी पोजीशन भी तो मैटर करती है ना। ऑब्जेक्ट से इस तरफ आएंगे, टकरा के इस तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? पोल ये हो गया ना इस मिरर का, तो डिस्टेंस नेगेटिव ही तो लेंगे। अब बारी है इमेज कहां बनाएगा ये। तो बच्चों, इमेज कहां बनाएगा देखिए ध्यान से। 1/f, वैसे आपको ना थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के लिए कि v1 इक्वल टू, देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं बच्चों, देखिएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूं। v1 इक्वल टू f1 u1 अपॉन में u1 माइनस f1। मैं बता देता हूं कुछ बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आया हो। 1/b इक्वल टू 1/f माइनस 1/b तो होगा ही, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? fu u माइनस f, रिवर्स कर दोगे तो b कितना आ जाएगा? fu अपॉन में u माइनस f। बताओ, डायरेक्ट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है किसी को? होनी नहीं चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे डायरेक्ट फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। v1 क्या आएगा देखिएगा, v1 इक्वल टू f1 की वैल्यू -10 है बच्चों, मल्टीप्लाई u1 कितना है? -12 डिवाइडेड बाय u1 माइनस f1। u1 कितना है बच्चों? -12 माइनस प्लस 10। तो अल्टीमेटली क्या आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, -12 प्लस 2 -2 हो जाएगा, और -2 को 120 से डिवाइड, 120 को -2 से डिवाइड करोगे तो -60 आएगा। इसका मतलब है -60 सेंटीमीटर
अबाउट इट, क्या देखिएगा इन दोनों के बीच में गैप 40 सेंटीमीटर है। इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को 60 सेंटीमीटर पर बनाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बच्चों इसकी इमेज दोनों के गैप से आगे बनेगी, यानी कि यहां बनेगी। 60 मान लीजिए, लगा लीजिए यहां। तो व्हाट इज दिस? I1 इमेज बाय 1, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो ये डिस्टेंस है ना बच्चों, ये 60 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया डायग्राम? फर्स्ट मिरर ने इमेज 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनाई है, जो दोनों मिरर के गैप को क्रॉस करते हुए दूसरे मिरर के पीछे बनी है जाकर के। सपोज अगर ये नहीं होता तो 1 मिनट के लिए आपने सोच लिया कि ये नहीं है, तो मैं बात कर रहा हूं इसमें। किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन की सिचुएशन को समझने की जरूरत यहां पर है। इसने इमेज जब 60 सेंटीमीटर पे बनाई होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो रे है इस मिरर से टकराने के बाद फिर इस मिरर से टकराई, क्योंकि ये जो मिरर है इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन? सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन? सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट फर्स्ट मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 40 सेंटीमीटर गैप है, कोई बात नहीं, आप 40 तो है, 12 दिया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक 28 हो गया, 28 सेंटीमीटर कर दो, फिर उसकी इमेज दिखा दो। बात समझ में आ गई? फिर मुझे फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, तो फिर ये तो सेपरेशन हो गया दोनों का, अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए अलग अलग। फिर तो सिस्टम का रोल क्या रहा है यहाँ पे? इन दोनों का यहाँ पे जो साथ मैंने दोनों को रखा हुआ है, इन दोनों को साथ रखने का क्या बेनिफिट हुआ? फिर तो हम इन दोनों को अलग अलग मिरर ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं बच्चों, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाता हूं ना, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे ये कहा जाए ना कि इस ऑब्जेक्ट से जो रे है वो टकरा रही है ऐसे, और टकराने के बाद उसकी इमेज यहां बन रही है, यहां मैं डॉटेड दिखा दूंगा, ठीक है, और यहां से मैं डार्क दिखा दूंगा। तो क्या मतलब है बच्चों इसका? क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग है बच्चों इसका? मीनिंग ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये फर्स्ट मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज की जो ये रे है ना, रे, दिस इज अपीयर टू मीट एट दिस I1। अब मैं आपको सोचने के लिए थोड़ा मजबूर करता हूं, यहां देखना। जो ये सेकंड मिरर है, इसके लिए इंसिडेंट रे है ये वाली, पर ये इंसिडेंट रे आई कहां से? आई तो ऑब्जेक्ट से है, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये इंसिडेंट रे है ये वर्चुअली I1 से आ रही है। सोचना, समझना मेरी बात को। इस सेकंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट पता है कौन है? ऑब्जेक्ट I1 है। और कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? रियल या वर्चुअल? बताओ। वर्चुअल, वर्चुअल हो गया बच्चों ये। और वर्चुअल होने से ना इस मिरर से इस इमेज की, जो कि ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैं O2 लिख रहा हूं, देखो मैंने दोनों बातें समझा दी। दिस इज O1, फर्स्ट वाले के लिए ये ऑब्जेक्ट, तो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले की इमेज है। और बेटा फर्स्ट वाले की इमेज सेकंड वाले के लिए जब ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, देखो कितनी डिस्टेंस है बच्चों, ये है +20। -20 आएगा क्या, बताओ, +20 आएगा। तो इसका मतलब जो बच्चों ये सेकंड मिरर है ना, अब मैं क्या लिख रहा हूं, 4 मिरर सेकंड। प्लीज ध्यान दें, 4 मिरर सेकंड। U कितना है पता है, U2 +20 है, U2 +20 है। फोकल लेंथ दे रखी है इसकी कितनी, माइनस में 15 प्लस में माइनस देना पड़ेगा ना, कनकेव है वो। तो सब बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या बॉयज? सो अगेन वी हैव टू फाइंड आउट V2, और ये V2 क्या होगा बच्चों, यही तो फाइनल लोकेशन होगी इमेज की, वही फॉर्मूला F2U2 डिवाइडेड बाय U2 माइनस F2, एंड दैट इज इक्वल टू F2 कितना है, -15 है, U2 कितना है, 20 है, और U2 ये रहा 20 माइनस +15। तो बच्चों क्या बनेगा ये अल्टीमेटली आ जाएगा V2 इज इक्वल टू व्हाट, V2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज -15 into 20, दैट विल बी -300 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है बच्चों, और 35 आ गया तो 5 7 से 35, दैट विल बी -60। अल्टीमेटली मैं यहां लिखूं V2 कितना आया, देखो ध्यान से, V2 आ गया -60/7 सेंटीमीटर, और -60/7 का मतलब कितना है, पॉइंट पर निकालना, 7 8 जा 56, तो दैट विल बी -8.405, तो 8.5 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी, यही कहीं बनेगी, है ना। -8 तो इतना ही है ना बच्चों, -8 का मतलब सेकंड वाले से -8 का मतलब है मिरर के लेफ्ट में, मिरर के सामने, मिरर के पीछे नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बच्चों क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखें। एक थिन रोड है और उस थिन रोड की लेंथ f/3, f मतलब फोकल लेंथ एक तरह से, लेकिन उसकी हिसाब से फोकल लेंथ का 1/3 है वो, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। अलोंग मतलब होता है उसी के अलोंग, उसी की दिशा में, उसी के पैरेलल। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल। बात समझ में आ गई, ठीक है। कनकेव मिरर के सामने, और इसकी इमेज क्या है, रियल है और इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो ज्यादा लेंथ की बनेगी। और ये रखा कैसे हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। अगर मान लीजिए ये f है, तो जो इसकी इमेज होगी ना वो f से कहीं ज्यादा बनेगी और रियल होगी, रियल और इलोंगेटेड, जो जस्ट टच कर रही है किसको, रोड को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज ऑब्जेक्ट को टच कर रही है, ऐसा डायग्राम में शो करना है आपको, और आपको फिर इसकी मैग्नीफिकेशन निकालना है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, ध्यान रखिए।